एथेंस के पार्थिनोन एक अजीमुल शान मंदिर जो 2500 साल तक बुलंद था। उसमें ताकत और हिकमत की देवी इथीनिया का मुजस्मा रखा गया था। पार्थिनोन से नीचे की तरफ एक मुकम्मल शहर दिखाई दे रहा था और दूसरी बुलंदी पर एक मुजस्मा साज उसका बेटा रहता था। उस मकाम से बेटा गौर करता था कि एक मुजस्मा शहर की हिफाजत भला कैसे कर सकता है, और भी बहुत से दूसरे सवालात जिनका कोई जवाब नहीं था। ये सवालात बिल आखिर उसे सुकरात की तालीमात की तरफ ले गए, सच्चाई के अजीम शहीद जिसने जहर का प्याला पिया। ख्वातीनो हजरात, मेरे चैनल में खुशामदीद और हम आपको वो कौन था सीरीज में इस अजीम ज़हीन की कहानी सुनाएंगे। सुकरात को एक बार मुजस्मा साज के तौर पर देखा गया था जो पत्थरों को नुकीले और तेज औजारों से छीनकर उनसे खूबसूरत शक्लें बनाता था। सुकरात ने उसे पूछा कि उसने शक्ल तराशने के लिए मौजू आलात का इंतखाब कैसे किया और हथौड़े से एक खास शक्ल कितनी और कहाँ पैदा हो सकती है। मुजस्मा साज ने जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए किसी को पत्थर के अंदर शेर का तस्वर करना होता है और उसे पिंजरे में बंद महसूस करने की जरूरत है और उसे आजाद करने का अज़म करना होगा। जितना बेहतर आदमी पत्थर के अंदर शेर को देखेगा, शेर को आजाद करने के लिए सही किस्म के औजार और हथौड़े के इस्तेमाल में उनका एहसास उतना ही मजबूत होगा। नाजरीन, सुकरात की माँ एक दाई थी और जब उसने उससे उसके काम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने सिर्फ बच्चे की पैदाइश में मदद की और कुछ नहीं। सुकरात ने महसूस किया कि असल चीजें पोशीदा हैं और पोशीदा और उनको पहचानना हम पर मुनहसर है, वरना वो हमारी जहालत के पर्दे में पड़े रहेंगे। दूसरे बच्चों की तरह सुकरात की माँ भी उसे रात को देवी देवताओं की कहानियां सुनाती थी। ताहम सुकरात को सवालात करने की आदत थी और उन कहानियों पर नुकात उठाता था। जब उसने अपनी माँ से पूछा कि देवी देवियां अपने ऊंचे मर्तबे के साथ नफरत, हसद, गुस्सा और आम लोगों की तरह लड़ने और सजा देने की वजह क्यों बनते हैं, तो उसने उनके काबिल एहतराम मकाम का जिक्र करते हुए उसे खामोश कर दिया। सुकरात सवाल पूछने का एक मुजस्सिम नमूना था, लेकिन वो उस सवाल को हासिल करने में नाकाम रहा जिसकी वो तलाश कर रहा था, और उसने महसूस किया कि सवालात डालना खुद को परेशान कन पानियों में डाल सकता है। सुकरात एक खूबसूरत आदमी बिल्कुल नहीं था और यहाँ तक कि एथेंस के बच्चों और बड़ों ने भी उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके सवालात के जवाबात तो छोड़ दे, एक नौजवान के तौर पर वो उसके नागवार चेहरे की वजह से छेड़ा जाता था और वो सोचता था कि कुछ लोग खूबसूरत क्यों होते हैं जबकि कुछ नहीं होते। एक दिन सुकरात एक कुम्हार के पास गया और उससे पूछा कि उसके बर्तन दूसरों के मुकाबले इतने खूबसूरत क्यों हैं। कुम्हार ने उसे बताया कि एक खूबसूरत बर्तन ऐबों से पाक होता है, जिस तरह खूबसूरत मुजस्मे पत्थरों से और खूबसूरत बर्तन जमीन से निकलते हैं। और कुम्हार ने सुकरात को ये भी बताया कि उसके सवालात के जवाब मिट्टी के तहों से मिलेंगे। नाजरीन, जैसे जैसे सुकरात बड़ा होता गया उससे ये तवक्को की जाती थी कि वो अपनी खानदान के नक्शो कदम पर चलेंगे और एक मुजस्मा साज बनेगा। ताहम उसने महसूस किया कि वो पत्थरों से ज्यादा लोगों में दिलचस्पी रखता है और उसे अपनी गाहकों के साथ तवील बहस करने में मजा आता था। वो एथेंस में रहता था जो जमहूरियत के लिए मशहूर शहर था, जहाँ सिर्फ मर्दों को वोट देने और अदालतों से मुतल्लिक अहम मामलात का फैसला करने का हक हासिल था। सुकरात जवाब की सदाकत पर सवाल उठाता हुआ वो शख्स उसके बारे में कितना ही यकीन क्यों न रखता, और जो जवाब दिया गया था उसके बरअक्स जानने के लिए वो तवील बहसें करता रहता था। जहां सुकरात के तवील बहस व मुबाहिस लोगों को हैरान करते थे, लेकिन उसी ने उसे एथेंस में मकबूल भी बनाया और कुछ लोगों ने जानबूझकर उससे सवालात का एक सिलसिला हासिल करने के लिए उससे सवाल किया। एथेंस के लोग सुकरात को न सिर्फ एक संजीदा इंसान के तौर पर बल्कि एक जादूगर के तौर पर भी पसंद करने लगे। ताहम वो अपने देवी देवताओं के बारे में बहुत संजीदा थे और कोई भी उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुकरात कदीम यूनान में एक अक्लमंद आदमी था जो अक्सर देवताओं और देवियों के बारे में सवालात करता था। ताहम जब वो इस तरह के सवालात पूछता था तो लोगों ने उसे नापसंद किया और रिवायती कहानियों से उसका मुकाबला करते रहे। ज्यादातर यूनानी देवताओं के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो आसमानों में रहते हैं, जैसे अपोलो सूरज का देवता, मश्तरी आसमानों का प्रिंसिपल देवता और चांद की देवी सिलेन। एक दिन एनेक्सागोरस नामी यूनानी शख्स ने उन अकायद को चैलेंज किया और दावा किया कि आसमानों में कोई देवता या देवी नहीं है और सूरज, सयारे और चांद सिर्फ चट्टानें हैं। ये ख्याली इंकलाबी था, खास तौर पर चूंकि उस वक्त दूरबीन जैसे साइंसी आलात दस्तयाब नहीं थे। एथेंस के लोगों ने एनेक्सागोरस के ख्यालात को पसंद नहीं किया और उस पर इर्तिदाद यानी एपोस्टेसी का मुकदमा चलाया गया। सुकरात जो अपने वालिदैन को एक मंदिर बनाने में मदद कर रहा था, मंदिर के मुतल्वी ने पूछा कि क्या वो एनेक्सागोरस से इत्तेफाक करता है। सुकरात ने एनेक्सागोरस के नजरियात की तरदीद या हिमायत नहीं की,
जिससे उस कस्टोडियन और उसके साथी नाखुश रहे। एनेक्सागोरस को एथेंस से निकाल दिया गया, लेकिन उसके ख्यालात ने सुकरात को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने महसूस किया कि हकीकत के बारे में सवाल करना और सोचना काफी नहीं, बल्कि तजर्बेकार और दानिश्वर लोगों से बातचीत जरूरी है। सुकरात यूनान भर में मकबूल तो था और लोग उसे फलसफी मानते थे। उसके बावजूद सुकरात ने एनेक्सागोरस की तरह एक ही अंजाम के खौफ से एक सेल्फ सेंसरशिप नाफिज कर दी। वो खुलकर अपने ख्यालात का इजहार तो नहीं करता था, लेकिन वो अफलातून, क्रेटू और दीगर जैसे अपने शागिर्दों के साथ सादा गुफ्तगू में अपने ख्यालात का इजहार करते थे। सुकरात डेल्फी के अपोलो के मंदिर में एक मुतक्की औरत से ये सुनकर हैरान रह गया कि उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। देवता अपोलो की उस तौसीफ ने सुकरात को एथेंस के नौजवानों के लिए एक बड़ी कशिश का मंजर बना दिया। नौजवानों के इज्तिमा में एक शख्स था जिसने सुकरात की जिंदगी और मौत में कलीदी किरदार अदा किया, और उसका नाम एल्सीबाइडस था। एथेंस में हुकाम ने सिसिलियन जजीरे पर एक फौजी मशीन भेजने का फैसला किया और एल्सीबाइडस को कमांडर मुकर्रर किया गया। बदकिस्मती से मिशन बुरी तरह नाकाम हो गया और एथेंस को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बहरी बेड़ा तबाह हो गया और फौजी या तो मारे गए या गिरफ्तार किए गए। एल्सीबाइडस एथेंस वापस ना आ सका और एथेंस के हरीफ स्पार्टन्स में शामिल हो गया। उसे एथेंस में बदतरीन ट्रेटर यानी बदतरीन गद्दार का लक़ब दिया गया और उसके उस्ताद सुकरात को उससे जोड़ दिया गया। एथेंस के मरकजी थिएटर में पेश किए जाने वाले ड्रामों में सुकरात का मजाक उड़ाया जाता, जहां उसे एक शख्स के तौर पर पेश किया गया जिसने देवताओं और देवियों को मानने से इनकार कर रखा था और नौजवानों को बुजुर्गों के साथ बहस और मुबाहिसे पर उकसाया। नाजरीन, ये 27 साल तवील पेलोपोनेशियन जंग में स्पार्टन के हाथों एथेंस को जो शिकस्त हुई, उसने एथेंस की शान और शौकत को मजीद तबाह कर दिया। बहुत से लोगों ने सुकरात को जंग में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो समझते थे कि इसके ख्यालात और अकायद देवताओं के गजब यानी उनके रेत का बायस बने हैं। एथेंस में इक़्तिदार के हामलीन को भी सुकरात के सियासी नजरियात से चिड़चिड़ा महसूस हुई, क्योंकि उसने एथेंस में जमहूरियत पर भी सवाल उठाए थे। 399 कबल मसीह में क्रेटो ने सुकरात को मुतल्ला किया था कि हुक्मरानों ने उसकी एक मुकदमे में आजमाने का फैसला किया है। ये खबर सुनते ही एनेक्सागोरस का पूरा वाकया सुकरात के दिमाग पर छा गया और उसने अपने खिलाफ आइंदा के लाए अमल के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। मुकदमे के दिन सुकरात अपने दोस्तों के साथ अदालत पहुंचा और 500 अरकान की जूरी उसके सामने थी। नाजरीन, सुकरात की जिंदगी और मौत के मामले का फैसला सिर्फ एक दिन के मुकदमे में होना था और उसके पास अपील या दोबारा मुकदमा चलाने का कोई हक हासिल नहीं था। मुकदमा 3 घंटे में पेश किया गया और सुकरात के पास अपने दिफा के लिए उतना ही वक्त था। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि सुकरात एथेंस के देवताओं का गजब हासिल कर चुका है और उसे उनकी खुशनुदी हासिल करना होगी। लेकिन सुकरात इन दिनों उनके मकासद को तबाह कर रहा है। सुकरात को स्पार्टन्स के हाथों एथेंस की शिकस्त और मौजूदा रसवाई का भी कसूरवार ठहराया गया। सुकरात के पास अपने खिलाफ इल्जामात सुनने के बाद अपने दिफा के लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे थे। नाजरीन, सुकरात ने अपनी दिफा करने के बजाय जूरी के बजाय अवाम से खिताब किया और वही ख्यालात दोहराए जो वो पेश करता रहा था। उन्होंने जूरी का मजाक उड़ाया और मुआशरे में मुनाफकत और दोहरे मयार को बेनकाब किया। सुकरात एथेंस के समाजी और सियासी निजाम पर तवील अरसे तक रहते थे और उस पर तनकीद भी करते रहते थे, और इसकी तकरीर के बाद वोटिंग होनी थी जिसमें 280 मेंबरान आउट ऑफ 500 ने सुकरात को कसूरवार ठहराया और बाकी ने उसे बरी कर दिया। नाजरीन, कानून के मुताबिक सुकरात को अपनी मौत का तरीका खुद चुनना था। जब उससे पूछा गया कि वो किस तरह मरना पसंद करेगा, तो सुकरात ने फैसला कबूल किया और उसने हेमलाक पीने का इंतखाब किया, जो एथेंस का सबसे ताकतवर जहर माना जाता था। और इसी तरह सुकरात तारीख पर अमर हो गया और आने वाले फलसफी लोगों के लिए राहें हमवार करता गया। नाजरीन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।